अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों की खानकाहों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी दरगाहों को, मज़ारात को, मदरसे को टारगेट किया जा रहा है। क्या मुसलमानों के ऊपर एक पहली मरतबा ऐसे हालात हैं या पहले भी मुसलमानों के ऊपर ऐसे हालात आ चुके हैं? उसके बारे में ये वीडियो है। ये वीडियो बड़ा खास है, स्किप मत करना, वीडियो को मुकम्मल सुनना। आइए वीडियो में क्या कुछ कहा गया है, आइए पहले उसको सुनते हैं, उसके बाद तफसीरा करते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। मुल्क के कोने कोने में टारगेट किया जाता है, कभी मस्जिद पे हमला, कभी मदरसे पे हमला, कभी खानकाहों पे हमला, कभी उलमा पर हमला। 8 महीने से ज्यादा सलमान अजहरी साहब जेल में थे। 2 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। हमारे एक आलिम हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं। देखा नहीं, चंद महीने पहले की बात है, संभल की शाही जामा मस्जिद को टारगेट किया गया। याद रखना, मैं सलाम करता हूँ संभल की उन माओ को जिन्होंने शाही जामा मस्जिद के तहफ्फुज़ के लिए अपने जवान कुर्बान किए और कुर्बान हो जाने के बाद जनाजे को देख कर कहा, जान दे दी उसी की थी, हक ये है कि हक अदा। कौन थी ये माएं? कौन थी ये माएं? ये वही माएं थी जिन्होंने हर जमाने में इस्लाम के मीनार को बुलंद करने के लिए जानों के नजराने पेश किए थे। जवानों, गुनाहों की तहलीज पर रहोगे तो तुम्हारे सीने में डर और खौफ रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम गुनाहों के दलदल से बाहर आ जाओगे और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना पक्का और सच्चा रिश्ता जोड़ लोगे, अल्लाह तुम्हारे सीने खोल देगा, तुम्हारे सीनों को कुशादा कर देगा, दुनिया का डर तुम्हारे सीने से निकाल देगा और तुम खड़े होके अलल ऐलान कहोगे, मैं रुकने का नहीं, अर्शो फर्श की आवाज से मुझे जाना है बहुत आगे, हद परवाज से। मुल्क के कोने कोने में इस्लाम के खिलाफ हवा चलाई जा रही है। मुल्क के कोने कोने में इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। मुल्क के कोने कोने में पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। मुल्क के कोने कोने में लोग ये ख्वाब देख रहे हैं इस्लाम को मिटा दिया जाए, पैगंबर इस्लाम के गुलाम बाकी न रहे। मेरी कौम के जवान आज की तारीख में डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ कौम के जवानों ने आके कहा, हजरत क्या करें, हालात हमारे सामने ऐसे हैं, जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं हर सोशल अकाउंट पर बात हमारी है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिबेट्स हो रही है, बात सिर्फ हमारी हो रही है। कभी नमाज की बात, कभी रोजे की बात, कभी ज़कात की बात, कभी सीए और एनआरसी की बात, कभी वक्फ की बात, कभी किसकी बात, कभी किसकी बात। मुल्क के कोने कोने में डिबेट्स हो रही है, बात सिर्फ हमारी है, हर जगह बात हमारी है। मैं कहता हूँ जवानों, घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। घबराइए नहीं, दुनिया हर जमाने में ये ख्वाब देखती रही है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम हाल ये है, याद रखना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही उभरे। मिटाने की कोशिश की जा रही है, ये कोई आज नई बात नहीं है। जरूरत इस बात की है कि मेरी कौम के जवान आज अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। जी, बहुत अच्छा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जरा हाथ उठाइए, बात समझ आ रही है? जरा जोर से, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज जिम्मेदारी कौम के जवानों की यह है कि मेरी कौम के जवान उसी तर्ज पर आ जाएं जिस तर्ज पर मुस्तफा जान रहमत ने उन्हें लाके खड़ा किया। आपको मालूम है, मिसालें हमारे यहाँ बड़ी बड़ी दी जाती हैं। आज मुल्क के कोने कोने में नामूस रिसालत का मसला चल रहा है और जवान नारा भी लगा रहे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। जवानों में आपसे पूछना चाहता हूं, कहां हाजिर हो आप? मस्जिद में तो हाजिर नहीं हूं, दीन के लिए तो हाजिर नहीं हूं, हुजूर के तरीके पर तो हाजिर नहीं हूं, हुजूर के मिशन पर तो हाजिर नहीं हूं। याद रखिए, दुनिया की हर कौम के जवान उस कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। मेरी कौम के जवान इस कौम का सबसे कीमती सरमाया है। जब ये जवान बिगड़ते हैं तो पूरी कौम का रास्ता बदल दिया जाता है, और जब कौम के जवान सही रास्ते पर रहते हैं तो कौम इज्जत और आबरू की जिंदगी गुजारती है। जब तक कौम मुस्लिम के जवान सही रास्ते
पर चलते थे। अल्लाह अकबर, दुनिया का नक्शा कुछ और था। आज मेरी कौम के जवान हिदायत के रास्ते से हटकर गुनाहों के दलदल में फंस गए हैं। इसलिए देख लो मेरी कौम का हाल दिन ब दिन कितना बिगड़ता चला जा रहा है। हमारी तारीख कभी ऐसी नहीं थी। जवान कैसे थे, अंदाज कैसा था, हमारी फिक्र कैसी थी, दर्स कैसा था। डॉक्टर इकबाल से पूछो हमारी तारीख क्या थी। डॉक्टर इकबाल बताते हैं तुम्हारे आबा अजदाद की तारीख ये थी, निकल सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जच रही थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कादरी कॉन्फ्रेंस अल जामियातुल कादरिया, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह सुभान। ये कोई नई बात नहीं है। जवान आज भी सही रास्ते पर आ जाएं। कहां है मेरी कौम के जवान, कहां है मेरी कौम के जवान आज? अफसोस कौम के जवान शराब के ठेके पर। 16-16, 17-17 साल के कौम मुस्लिम के जवान शराब के ठेके पर क्या कर रहे हैं? नशा कर रहे हैं। कौन सा नशा? हीरोइन यूज कर रहे हैं, एमडी ले रहे हैं, कुछ और ले रहे हैं, और ये लोकल नशा करने के बाद कभी नाली में गिरते हैं, कभी नाले में गिर जाते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, खुदा ने तुम्हें नाली नाले में गिरने के लिए पैदा नहीं किया है। तुम नशा कर रहे हो, नशा करना ही चाहते हो, मना नहीं है नशा करने का। नशा करो, दिल खोल के नशा करो, मगर ये लोकल नशा मत किया करो। ब्रांडेड नशा किया करो, ब्रांडेड। ये लोकल नशा नहीं जिसको करने से लोग कभी नाली में गिरते हैं, कभी नाले में गिरते हैं। मैं इजाजत देता हूँ नशा करो, मगर कौन सा नशा? कौन नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया, जो हजरत यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। बिलाल है, मारा जाता है, कसीदा जाता है, मगर बिलाल है पुकार के कहते हैं तू हो के तुर शुरू मुझे डाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतारे। नशा करना है इश्क़ रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो। ऐ मेरी कौम के जवानों, नामूस रिसालत की बात करने से पहले हुजूर का वफादार बनना पड़ेगा, गुलाम बनना पड़ेगा, सच्चा बनना पड़ेगा। कहा आप आज रात के अंधेरे में 4-4 बजे तक फोन पर किसी गैर की लड़की से बात कर रहे हो और कहते हो हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन कब पकड़ा आपने? जहां जरूरत पड़ेगी, मस्जिद की, मदरसे की, खानका की, उलमा की, आइम्मा की, जलसे की, जुलूस की, मसलक के आला हजरत के फरोग की, इंशाअल्लाह मुल्क के कोने कोने में कारवान अहले सुन्नत जो तंजीम है इसके जरिए काम किया जाएगा। मेरी कौम के जवानों से आखिर में गुजारिश कर रहा हूँ, जवानों अपने सीने से डर और खौफ को निकाल दो। आप जानते हैं आज की तारीख में एक जुमला जिसने हमारे जवानों के सीनों में बाज़ाब्ता खौफ पैदा कर दिया। बात यह हुई कि जब भी हालात इस तरह के हुए और हमारी जवान अपनी कौम के किसी जिम्मेदार के पास गए तो सिर्फ ये कहकर डरा दिया गया कि हालात अच्छे नहीं हैं, हालात अच्छे नहीं है। याद रखिएगा 1400 साल का जमाना गुजर गया, हमारे लिए हालात हर जमाने में यही थे। याद रखिएगा जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार आलम है। अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। इसलिए मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ अपने सीनों से डर और खौफ निकालिए, अपने सीनों में मोहब्बत रसूल की शमा रोशन कीजिए, हुजूर के इश्क का चिराग जला लीजिए। जिनके सीनों में हुजूर की मोहब्बत के चिराग जलते हैं, अल्लाह अकबर, वो कभी डरते नहीं है, वो कभी झिझकते नहीं है। और कोशिश कीजिए इस दौर में आप जहां से भी आए हैं, जिस इलाके के रहने वाले हैं, कोशिश कीजिए कि आपके इलाके में एक स्कूल कॉलेज बने पर्दे वाला, ताकि हमारी बेटियां कनीज़े फातिमा भी बने और दुनिया की दूसरी तालीम भी हासिल कर सकें। ऐसा न हो कि उन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाए मुस्कान की तरह। सिर्फ इस बुनियाद पर हिजाब लगाना है तो कॉलेज में पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसलिए तालीम को आम करें, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दा, औलाद से तो बस यही तो पुश्त। दोस्तों, आपने सुना वीडियो के अंदर मुसलमानों के ऊपर ये हालात पहली मर्तबा नहीं आए, बल्कि पहले भी ऐसे हालात आए थे। लेकिन ये जब मुसलमानों के ऊपर जो हालात आते हैं, ऐसी उनकी मस्जिदों को, मदरसे को, खानकाओं को, दरगाहों को जो टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह हमसे नाराज है, हमने अल्लाह को नाराज किया है, नबी के तरीके से हटकर हम जिंदगी गुजार रहे हैं,
इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब नाराज हो जाता है तो फिर वो मुसल्लत कर देता है जालिमों को मुसल्लत। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा कि अल्लाह तो नाराज कब होता है, तो फरमाया कि जब बेमौसम बारिश हो। हाँ, समझ ले मूसा मैं नाराज हूँ। आज देखो बेमौसम बारिश होती है। इसलिए दोस्तों, ऐसे हालात के अंदर हमें अल्लाह को मनाना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हमें रुजू होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हमें दुआ करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के ताल्लुक से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।